विदेशों में किसान आंदोलन के नाम खालिस्तान समर्थक आ गए हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। विदेशों से किसान आंदोलन के नाम पर लगातार खालिस्तान समर्थक अपनी मांगे थोपने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास के नजदीक बनी गांधी जी की प्रतिमा को खालिस्तान समर्थित झंडे से ढक दिया। ब्रिटेन के लंदन में हाल ही में किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सिख समुदाय के लोगों ने भारतीय दूतावास के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के दौरान कई जगहों पर खालिस्तान समर्थकों के झंडे भी नजर आए थे। इसके बाद वहां के लेबर पार्टी की एक सांसद ने इनके समर्थन में एक ट्वीट कर दिया था। शनिवार को सांसद ताइबो ओबातेमी ने अपने उस ट्वीट के लिए माफी मांगी है। सिखों के न्याय के लिए सुझाए गए ट्वीट को पोस्ट करने के लिए बहुत से व्यक्तियों ने मुझे ईमेल किया। एक कर्मचारी जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल को चलाने में मदद करता है, उसने ये ट्वीट पोस्ट किया था। ये अब हटा दिया गया है। मैं ईमानदारी से अपने किसी भी घटक के कारण हुए अपराध के लिए माफी मांगती हूँ। वहीं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अब भूख हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है। ये भी खबर 1 मिनट में देखिए। नए कृषि कानूनों के संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने एक बार फिर खारिज कर दिया। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने ऐलान किया है कि सिंघू बॉर्डर पर सभी किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चित काल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू करते हैं। साथ ही किसानों ने ऐलान किया है कि नए कृषि कानून के विरोध में 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और आज राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। शनिवार को किसान संगठनों ने हरियाणा और पंजाब से सभी टोल प्लाजा फ्री करा दिए और एक बार फिर कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये आंदोलन और तेज होगा। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच हरियाणा के कुछ किसानों ने शनिवार को कृषि मंत्री से मुलाकात की है। 60 सेकंड में देखिए खबर। नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 17 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, मगर इस बीच हरियाणा के किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों को लेकर अपना समर्थन जताया है। उन्होंने समर्थन की एक चिट्ठी सौंपकर कृषि कानूनों को फायदेमंद बताया। यो असल में किसान आंदोलन नहीं रहा, उसका राजनीतिक रूप ले लिया है। किसान को असली आजादी इन 3 कानूनों से किसानों को मिलेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इन किसानों के समर्थन पर कृषि मंत्रालय की ओर से धन्यवाद दिया। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के नेताओं ने भी शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री से मुलाकात की। इस किसान संगठन ने नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर को कई दिनों से बंद कर रखा है। कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री ने फिक्की की सालाना बैठक में हिस्सा लिया। 1 मिनट में देखिए क्या कहा पीएम मोदी ने। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है और किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने FICCI की सालाना बैठक में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के अलग अलग सेक्टर्स के बीच खड़ी दीवार को हटा रही है। इस दीवार ने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है, सामान्य मानवीय का नुकसान किया है। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन सभी दीवारों के हटने से किसानों को ही फायदा होगा। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि देश तभी समृद्ध होगा जब देश का किसान समृद्ध होगा। शनिवार को जी न्यूज से बात करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा खुलासा किया। आप जानिए 1 मिनट।
किसान आंदोलन के बीच भीमा कोरेगांव, दिल्ली दंगों और अलग अलग देश विरोधी मामलों में गिरफ्तार कुछ बुद्धिजीवियों और दंगाइयों की रिहाई को लेकर कुछ पोस्टर दिखाई दिए थे। इसे लेकर शनिवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा खुलासा किया। जी न्यूज से बातचीत के दौरान वाणिज्य मंत्री ने कहा कि किसानों के सचिव के सामने पहली बैठक में 2 मेमोरेंडम दिए थे, जिसमें से एक मेमोरेंडम में इन बुद्धिजीवियों की रिहाई की बात कही गई थी। एक ग्रुप ने अलग मेमोरेंडम दिया, दूसरे ग्रुप ने अलग मेमोरेंडम दिया। एक मेमोरेंडम में ये बात रखी थी जो नक्सलवादी माओवादी डिमांड्स अभी भी उठाई जा रही है। जब नवंबर में 13 नवंबर को तोमर जी और मैं पहली बार मिले, तब उन्होंने एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया और उसमें ये बातें रखी, रिलीज ऑफ पोएट्स। इस बातचीत में वाणिज्य मंत्री ने ये शक जताया कि नक्सलवादी सोच ने किसान आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उम्मीद जताई कि किसानों और सरकार के बीच जल्द समझौता हो जाएगा। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान और सरकार के बीच जल्दी समाधान होने की उम्मीद जताई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जिस तरह से केंद्र वार्ता कर रहा है, उससे ये लगता है कि वो भी मुद्दे का समाधान चाहते हैं। 6 दौर की लंबी बातचीत किसान संगठनों के लीडर्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है और मैं होपफुल हूँ जिस तरीके से चर्चा केंद्र सरकार कर रही है कि वो भी चाहती है कि इस पे नतीजे निकले और जिससे किसानी का भी लाभ हो। दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि चर्चा से ही इस पूरे समाधान को निकाला जाएगा। रिजल्ट्स तो जब ही निकलेंगे जब चर्चा होगी और मैं उम्मीद भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि आज चर्चा कर वार्ता कर हम म्यूचुअली पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए जिससे किसानी को और खेती को लाभ हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 24 से 48 घंटों में आखिरी दौर की वार्ता होगी। बिहार बीजेपी अब नए कृषि कानूनों के समर्थन में अभियान चलाने जा रही है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। कृषि कानून पर देश के कुछ राज्यों में विरोध जारी है, जिसके बाद बीजेपी ने ये निर्णय किया था कि अब वो किसानों के बीच जाकर इन कानूनों के फायदे उन्हें समझाएगी। शनिवार को इस अभियान को लेकर बिहार बीजेपी ने ऐलान किया कि वो इस नए कानून के समर्थन में अभियान चलाने जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि किसानों के बीच इस कानून को लेकर दुष्प्रचार किया गया है। ये जितने आढ़तियाँ हैं, जितने होलसेलर्स हैं, जितने सब होलसेलर्स हैं, ये जो एक पूरा तंत्र था यह समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। किसान सीधे FCI हो या प्राइवेट प्लेयर हो उसको सीधे बेचेगा और सीधे पैसा लेगा। यही इन लोगों को तकलीफ है और इस बात के लिए ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। शुरू में किसान इस दुष्प्रचार में आ गए कि हम MSP हमको दे दीजिए और हम मान जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि बिहार बीजेपी राज्य के सभी 38 जिलों में किसानों के बीच सरकार की बात रखेगी। मध्य प्रदेश को होशंगाबाद में नए कृषि कानून का फायदा किसानों के बीच दिखने लगा है। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 17 दिनों से धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून किसान विरोधी है और इन्हें तुरंत वापस ले लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नए कृषि कानूनों का फायदा दिखने लगा है। ये पूरा मामला होशंगाबाद जिले के पिपरिया तहसील का है। दरअसल यहां फॉर्च्यून राइस लिमिटेड ने इस साल जून में इलाके के किसानों के उच्चतम मूल्य पर धान खरीदने का अनुबंध किया था, लेकिन जैसे ही धान का 3000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ, कंपनी के कर्मचारियों ने धान खरीदना बंद कर दिया और अपने फोन भी बंद कर लिए। अनुबंध में शामिल किसानों ने डीएम से इसकी शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन की सख्ती के बाद कंपनी को नए कृषि कानूनों के तहत धान को नए दामों पर खरीदना पड़ा। माननीय एडीएम ने गंभीरता से इसको लिया और दूसरे दिन उनकी कंपनी की सारी खरीदारी बंद कराई कि 2950 + 50 के रेट से हम जो 9/12 में किसान माल देना चाह रहे थे उनको हम खरीदेंगे। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों के आंदोलन में अब कैसे फुट मसाज के बाद जिम की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। अब देखिए 1 मिनट में इस रिपोर्ट। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान पिछले 17 दिनों से धरना दे रहे हैं। इस बीच कई संस्थान किसानों के लिए चिकित्सा से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था लगातार मुहैया करवा रही है।
किसानों की थकान मिटाने के लिए एक संस्थान ने फुट मसाज की व्यवस्था की है। किसानों के लिए खालसा एड नाम के संस्थान ने खान पान, फुट मसाज, नहाने के लिए गर्म पानी से युक्त बाथरूम, सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था की हुई है। इसके साथ ही अब सिंघू बॉर्डर पर एक जिम स्थापित किया गया है। दरअसल इस आंदोलन में कई खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं। उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए एक संस्थान ने इनके लिए जिम सुविधा शुरू की है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पुलिस ने सीमेंट बैरिकेड्स को जंजीर से बांधकर उन पर ताले लगा दिए हैं। साथ ही यहां आरएएफ और बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। वहीं शनिवार को उत्तरी 24 परगना में एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। 60 सेकंड में खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक संघर्ष अब खूनी संघर्ष हो गया है। शनिवार को एक बार फिर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस झड़प में बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 6 से 7 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता नॉर्थ 24 परगना में गृह संपर्क अभियान के तहत रैली निकाल रहे थे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर बहस हुई। इस बीच बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा नेताओं पर ईंट बरसा रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा पर भी हमले की साजिश रची गई, लेकिन भाजपा की अपनी रीति नीति है। हम अपनी सहिष्णुता नहीं छोड़ते। हम ईंट का जवाब फूल से देंगे। हमारा कमल राज्य को नई पहचान देगा। पश्चिम बंगाल में साल 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.